आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। और इस तारीख को निर्णय लिया जाएगा, कुछ साथी निर्णय लेंगे और जो वो निर्णय लेंगे हम मानेंगे और अपील करी है कि आप निर्णय लीजिए, वरना हमें निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये थे किसान नेता सुरेश जी जो साफ तौर पे सरकार से कह रहे थे कि आपको टाइम दिया जाता है क्या है, और इससे पहले गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन नहीं लेती है तो कानून अपना हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। और जो तो आपको याद क्यों रखे, इसको इसलिए याद रखे, शहीद आजम भगत सिंह कौन से MP MLA थे, कौन से मिनिस्टर थे आप बताओ, उनके दिल में आग थी। और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक दिल व्यक्ति के दिल में जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, जो भाई बता देंगे कहीं जाने का। आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं, ये ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा आप तो उनके भरोसे, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा मानेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल आई थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का। 2 दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत बनी थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डरे? इंसान ही तो है, तो भूत प्रेत तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी हम वो नहीं रखते हैं कि उनसे डर जाएंगे, ठीक है ना। हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं। हम कहाँ डर रहे किसी से? हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं, ठीक है ना। ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, और ताकतवर जो सत्ता के नशे में उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओ, जाकर छिपके कहीं चले जाना। आज नहीं तो कल जरूर फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले में ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो आदेश हो उसका पालन करना। जो वहां से आदेश आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं। आपको मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं इसलिए बुलाया थोड़ी थोड़ी संख्या में, कि आप इस बात को लेकर यहाँ से चले जाओ। जो बात आपको कही जाए हमें इसे अमल करना है, ये हमारे कंधों की जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखा के कहकर चले जाओ, ठीक है ना। बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा गए कि वोट को सिखा गए कि बहन बेटियों की रक्षा, जैसे वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है वो बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्त आए वो मुद्दे पर ही बात करें, इधर उधर की बात ना करें, इस आंदोलन पे बात करें, इस लड़ाई पे बात करें। और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाई हमारे भाई ने एक सवाल किया है, मैं थोड़ा सा उसका क्लियर करूंगा। और इन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग जो फैसला करेंगे हमें कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, 100% लागू करेंगे। उसी बात के ऊपर फैसला ये हुआ था कि 16 तारीख को बहादुरगढ़ बॉर्डर से सभी हरियाणा की खापें इंटर करेंगी, और भाई चंद्रशेखर को और उत्तर प्रदेश की खापों को दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर, संयुक्त मोर्चा को दिया गया था सिंघू बॉर्डर। भाई चंद्रशेखर ने कहा कि आपने फैसला करना। हमने एक आपको क्लियर कर दी, पंचायतों का एक नियम होता है, जब उसमें ग्रुपवादी बोलना नहीं, एक ग्रुप ने सरेंडर करना हो। हमने फैसला ले लिया था। हम थे उस मत के लोग जो ये सोचते थे कि हमारी बेटियों को तुरंत हमारी सहायता की जरूरत है, और कुछ भाई वो थे जो सोचते थे कि हमारी बेटियों को 10 दिन बाद में हमें सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने आज भाई बजरंग पूनिया के कहने से वो पंचायत बुलाई थी, बजरंग बैठा है। जो मैन के अंदर पंचायत हुई थी बजरंग पूनिया की अपील के ऊपर हुई थी, हमने अकेले नहीं की थी। दूसरा जो खापों का नियम होता है, जिस खाप का विकल्प हो उस खाप अगर पंचायत बुलाए तो कोई खाप ही फॉरवर्ड नहीं करती, वो खाप सारी की सारी उसका समर्थन करती है। इसी से कानून के तहत हमने मैन में पंचायत बुलाई थी, वहां और जगह ही बुला सकते थे वरना, क्योंकि साक्षी मलिक का गांव मोखला है
मोखरा मैन चौबीसी का गांव। अब आगे की बात, भाई साहब हमने कर दिया सरेंडर, ने कहा करे तो गल्ला लाग दे अतर गल्ला अगलन ला ले। हमने कह दिया वह जिन भाइयों ने ये कहा कि 21 तारीख को पंचायत करेंगे, 20 तक का समय दे दिया, तो हमने उनका कह दिया वह तुम फैसला लो, हम आपके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ बजरंग को बुला के भी साफ कर दिया, हम उनके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे, मगर याद रखें आंदोलन को डेरेल नहीं करने देंगे। अगर आप 21 तारीख को फैसला नहीं लेते तो भाई फिर फैसला हमें ना करिए, फैसला हमें लेंगे। क्या तो 21 में फैसला वो लोग लेंगे, नहीं कि 22 में फैसला हम लेंगे, और फैसला वो होगा जो दिल्ली की नाक कान आंख सारा सौदा बंद कर देंगे। भाई याद रखे दिल्ली वाला बैठा, एक ही बात याद रखे, दिल्ली तू जनता से है, जनता तेरे से नहीं। एक बात याद रख नरेंद्र मोदी, तुझे शौक का रखा हुआ गुंडे पालने का, मगर हम गुंडों की मोर निकालेंगे जानते। इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा, मनुस्मृति का नहीं चलेगा। इस देश के अंदर प्रजातंत्र चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ भाई को बात बताने के लिए खड़ा हुआ था। आपके ऊपर विश्वास करके भाई सत्यपाल के कहने पे हमने आपको भाई आपकी ताकत को पहचानते हुए बराबर में एक बॉर्डर दिया था, और हमें पता था हमारा भाई आएगा, क्योंकि हमें 1928 से एक साथ है। 1928 में जहां पूरे के पूरे ये मनुष्यवादी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर छोटू राम मात्र 2 हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि सैनिक को अधिकार दिए देने के लिए अगर साइमन कमीशन आता है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे। हम उस समय से साथ हैं और आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ पर गलत बात लग रही है, माफी चाहेंगे। धन्यवाद।